नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग है दिसंबर मंथली प्रेडिक्शन फॉर दोज पीपल जिनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को आता है। ये रीडिंग आपके लिए है। जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या सरप्राइजेज़ और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। गाइज, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. पहला कार्ड आया है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। सेकंड है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, वॉकिंग अवे, डोर टू स्पिरिट, एक्शन, स्ट्रेंथ, magician, judgment, wheel of fortune. Then we have security, transformation, going forward, blossoming, nourishment. Then we have happy, community, new life, clean it up, and we have blessed. ओके, यहाँ से कार्ड्स हैं आपके लिए। द वूम्ब, एंड द सेल्फ। Then we have the spiritual DNA, okay, the key to success। यहाँ पर की बनी हुई है, इस डॉग के हाथ में भी की है। यहाँ पर मुझे 2 यूनियन ऑफ हार्ट्स भी नज़र आ रहा है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी है। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड बैलेंस हो रही है, यिन एंड यांग एनर्जी भी आ रही है। अमेजिंग कार्ड। देन वी हैव सेल्फ प्रोटेक्शन।
Okay. Then we have Sita, Ma Sita. Vishuddha Chakra. And Ojas. Competition. Wait for winter. Time machine. Endless possibilities. Hilarion, divine healing. Then you have माँ राधा. वाओ, आपके पास माँ सीता भी आई हैं, माँ राधा भी आई हैं. ओके. Then you have horse as your spirit animal for December. Freedom. You always have a choice. Okay. Awakening. यहाँ से कार्ड्स हैं. Sky Father. Trust in the unknown. Seer, see beyond the current situation. Freedom. Then you have grieving. Then you have passion. Then you have divine feminine. Seven heavenly virtues, key to goodness. Face your fears. Dragon. Discover your courage. Originality. ओके, सो पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से अच्छा चलिए देख लेते हैं. वेडिंग का कार्ड है एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट. इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ. एंड वी हैव लव. ओके. We have sigh and we have despair. Thoughts. Voyage. Child. And a lady with a rose. ओके, सो पहले ये देख लेते हैं, फिर हम शुरू करेंगे बाकी की टैरो से देखना. सो फॉर नंबर 6, 15 एंड 24, सबसे पहला कार्ड है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स. तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि अभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं रिलेटेड टू फाइनेंसेस एंड योर करियर. आपका करियर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है. आपके रूट चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है, ये मुझे नज़र आ रहा है. आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है. ही इज़ अ प्रोटेक्शन गार्जियन.
तो ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं और ये रूट चक्रा को सिंबलाइज़ करते हैं। तो डेफ़िनेटली आपका रूट चक्रा जो है वो दिसंबर के मंथ में स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। एकदम से तो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, बट डेफ़िनेटली समथिंग बेटर इज़ अबाउट टू हैपन। कुछ बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है आपका करियर। सेकेंड चीज़ मुझे नज़र आ रही है, अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं रिलेटेड टू रूट चक्रा, जैसे कि लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड, जॉइंट्स पेन, नर्वस इश्यूज़, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड इश्यूज़, लोअर बैक में पेन, आर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन, नी पेन, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व होती हुई, इंसोम्निया, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। वॉकिंग अवे का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आप में स्ट्रेंथ आ रही है, करेज आ रही है, पावर आ रहा है, जिसकी वजह से आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे और नेगेटिविटी से वॉक अवे करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, तो आप ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड फील करेंगे दिसंबर के मंथ में। आपकी अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है। स्पिरिचुअली आप काफ़ी अवेकन होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बहुत सारे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपको बहुत सारे लेसन्स सिखाए गए हैं और बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ से आपका पास्ट का समय अभी बीता है। द रिसेंट पास्ट विच हैज़ गॉन, उसमें आपने बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखा है अपनी लाइफ में, जिसने आपको तोड़ के मरोड़ के पूरी तरीके से रख दिया है। एंड वो इसलिए हुआ है बिकॉज ऑफ योर कर्मास। तो आपकी अवेकनिंग हुई है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हुए हैं। एंड ये डोर टू स्पिरिट का कार्ड जो है ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि दिसंबर का मंथ भी आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेकर आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा गोल सेंट्रिक रहेंगे, बहुत ज़्यादा एक्शन के मोड में रहेंगे, आगे बढ़ना है, काम करना है, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, करियर ड्रिवन नज़र आ रहे हैं। आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है, आपकी हेल्थ में सुधार आ रहा है, कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में मुझे होती हुई नज़र आ रही हैं विद द वूम कार्ड। एंड आप अपनी इनर सोल से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं विद द सेल्फ कार्ड। मजिशियन की एनर्जी है, तो जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा जो भी मैनिफेस्टेशंस अभी तक आपने करी हैं वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके लिए ईश्वर का जजमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड आपको दिसंबर में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लक आपको फेवर करेगा जो अभी तक नहीं कर रहा था। आप काफ़ी सिक्योर फील करेंगे क्योंकि आपको ईश्वर का प्रोटेक्शन मिलेगा, डिवाइन प्रोटेक्शन, इसलिए आप आगे मूव कर पाएंगे। ये एनर्जी आ रही है। नरिशमेंट का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि मदर गाया आपकी रक्षा करेंगी, आपको प्रॉपर तरीके से आपकी देख रेख होगी। इस तरीके की मुझे एनर्जी आ रही है, जैसे आप बहुत प्रोटेक्टेड फील करेंगे, बहुत सिक्योर फील करेंगे, जैसे कोई छोटा बच्चा जो होता है वो माँ की गोद में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करता है। कुछ उस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। यहाँ पर कार्ड क्या था, ब्लॉसमिंग। डेफिनेटली आप ब्लॉसम करने वाले हैं और कुछ हैप्पी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी कम्युनिटी में भी लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, वही लोग जो पहले आपको धुतकार रहे थे और आपको नज़रअंदाज कर रहे थे, वही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। एक न्यू लाइफ, एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में बिगिन होने जा रहा है इन द दिसंबर मंथ। क्लीनेट आपका कार्ड है जो मुझे दिखा रहा है कि आप अपनी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को, नेगेटिव लोगों को रिमूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड। आप बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर। फिर यहाँ पर है स्पिरिचुअल डीएनए, तो आप अपनी इनर सोल से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। की टू सक्सेस का कार्ड आया है, सेल्फ प्रोटेक्शन का कार्ड आया है, तो आप अपने लिए बाउंड्रीज सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं सो दैट नो नेगेटिविटी कैन हार्म यू एनी मोर। यहाँ पर स्काई फादर एंड सियर का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन आ रहा है। अनदर थिंग, आपको कहा जा रहा है कि सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन। तो दिसंबर के मंथ में आपका पर्सपेक्टिव जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, एक हायर व्यू से देखना शुरू करेंगे।
वो एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। अगर आप एमेथिस्ट आपके पास है तो आप डेफिनेटली एमेथिस्ट को यूज़ करके थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पे मेडिटेशन करें, वो आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। अगर नहीं भी है तो भी आप थर्ड आई और क्राउन चक्रा पे मेडिटेट करिए। माँ सीता और माँ राधा दोनों यही दर्शाती हैं कि पहली चीज़ तो सेल्फ़ लव, दूसरी चीज़ डिवोशन, जिसे कहना चाहिए कि आपके डिवोशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने अपनी पूरे जीवन में माँ सीता ने और माँ राधा ने अपना पूरा जीवन डिवोशन में लगा दिया। उनका प्रेम, प्यार और त्याग इतना ज़बरदस्त था कि वो पूरा जीवन उनका उसमें निकल गया। पर आज भी राधा माँ का नाम पहले लिया जाता है कृष्ण भगवान से, और उसी तरीके से सीता माँ का भी जो है डिवोशन और त्याग देखने की उपमा दी जाती है। उन सीखने के लिए उनसे बहुत कुछ है। तो त्याग की भावना जो है वो आपको यहाँ पर बताई जा रही है कि आपका डिवोशन, आपकी भक्ति, आपके त्याग, आपकी सैक्रिफाइस, आपका डिवोशन, बेसिकली आपका डिवोशन जो है वो ईश्वर देखना चाहते हैं। तो दिसंबर के मंथ में आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करने के लिए एनर्जी आ रही है। आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपको ईएनटी से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर चेस्ट से रिलेटेड कंजेशन हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, या फिर लंग से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। तो इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मुझे निमोनिया की भी एनर्जी आ रही है। ओजस, अपने वेलबींग का ख्याल रखिए, अपने आप का ख्याल रखिए। जब आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे तभी दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। कंपटीशन की एनर्जी है, तो आप बहुत ज़्यादा, ये वर्ल्ड कंपटीशन का ही है। आपको पता है हम कलयुग में जी रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको इतना कॉम्पिटेंट होना है, आप में इतनी स्किल्स अपनी डेवलप करनी है कि आप किसी भी कंपटीशन को बहुत ईजीली फेस कर सकें। वेट फॉर द विंटर, तो फेरीज़ कह रही हैं कि वो आपको डिवाइन प्रोटेक्शन दे रही हैं इन द विंटर मंथ। विंटर इज़ ऑलरेडी देयर, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन आ रहा है। टाइम मशीन मुझे एनर्जी दे रहा है कि कुछ चीज़ों से रिलेटेड आपका टाइम आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग। तो आपके लिए जो भी कुछ चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। उसके बाद आया है एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, तो आपके लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो रही हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आपके लिए डिवाइन हीलिंग आ रही है और फ्रीडम आ रही है। आप किसी चीज़ से मुक्त हो रहे हैं। यहाँ पर 2 बार फ्रीडम का कार्ड आया है, तो एंड चॉइसेस आपको मिल रही हैं। तो डेफ़िनेटली आप मुक्त हो रहे हैं किसी जाल से, किसी चीज़ से आप मुक्त हो रहे हैं, किसी बंधन से आप मुक्त हो रहे हैं, किसी स्टक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं और इस ग्रीविंग की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैशन आपके अंदर आ रहा है, वाइटलिटी आ रही है, उन काम के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। वैसे भी 6 नंबर जो है वो शुक्र का नंबर होता है, वीनस का नंबर होता है, तो उसको एनहांस करिए जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत सारा वीनस की एनर्जीज़ जो हैं उसको आप एनकम्पास कर सकें अपनी लाइफ में। फिर हैं 7 हेवनली वर्च्यूज़, तो आपको जो कहना चाहिए कि जैसे 7 कलर्स इन द रेनबो, 7 हमारे जीवन होते हैं, 7 हम कहते हैं कि 7 लाइव्स, तो उसी तरीके से आपको जो है अपने 7 वर्च्यूज़ को ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने सत्कर्म करने हैं। फिर है कि अपने फियर्स को ओवरकम करिए। करेज आ गया है आप में, तो अपने फियर्स आप अपने आप ओवरकम कर लेंगे। अपनी ओरिजिनलिटी को बरकरार रखिए, ये आपसे कहा जा रहा है। कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है या फिर आप किसी के बारे में बहुत सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। आप के लिए ट्रैवलिंग आ रही है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आपके लिए आपके बच्चे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली और गर्ल चाइल्ड इफ़ यू हैव, और बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है आपको, या फिर आप बच्चों के बारे में काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर।
फिर यहाँ पर है वेटिंग एनर्जी, एज इफ़ आप किसी का वेट कर रहे हों, किसी के कॉल या मैसेज का, कि कोई आपको कॉल करेगा, कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है। लव का कार्ड है, वेडिंग का कार्ड है, एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको सेल्फ लव सीखना है, उसके बाद आपकी लाइफ में लव आएगा एंड आपकी वेडिंग होगी। अगर आपकी ऑलरेडी वेडिंग हो चुकी है तो आपकी वेडिंग की जो मैरिड लाइफ है वो डेफिनेटली बेटर होती हुई नज़र आ रही है। डिस्पेयर का कार्ड है, तो हो सकता है आपने पास्ट में, अभी रिसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा ऐसा समय देखा हो जब आपने गिव अप कर दिया हो टोटली सिचुएशन को, और आपको ऐसा लगा हो कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ या कुछ नहीं कर सकती हूँ, आई शुड गिव अप ऑन माई लाइफ। तो इस एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। वेटिंग एनर्जी मुझे वहाँ भी नज़र आ रही है, तो एज़ इफ़ आप किसी का वेट कर रहे हैं, कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। यहाँ पर है परफेक्शन। तो हम परफेक्शनिस्ट तो नहीं बन सकते, बट वी कैन डेफिनेटली ट्राई टू अचीव परफेक्शन। यहाँ पर मुझे आपके लिए पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, आपका रूट चक्रा बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है, और आपके लिए मुझे किसी तरीके का गेन नज़र आ रहा है, फाइनेंशियल गेन नज़र आ रहा है। आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वर का एनलाइटनमेंट आपकी तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। फिर है फेथ, ईश्वर पर विश्वास रखिए। आपके लिए सारे डिवाइन प्रोटेक्शन आ रहा है, सब जने आपको डिवाइनली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। विजडम आ रही है, आप में नॉलेज आ रही है, जिसकी वजह से आप राइट ट्रैक पर जाएंगे। डिस्पॉन्डेंस, इस एनर्जी से आपको बाहर आना है, इस नेगेटिव एनर्जी से। तो अपने थर्ड आई चक्रा पे, क्राउन चक्रा पे एंड थ्रोट चक्रा पे आपको वर्क करने, एंड रूट चक्रा पे आपको वर्क करना बहुत ज़रूरी है। नथिंगनेस का कार्ड है, जैसे शून्य से पूरी प्रकृति सृष्टि का निर्माण हुआ था, उसी तरीके से आपको एक नया जीवन मिल रहा है। एक न्यू चैप्टर, एक न्यू लाइफ आपके जीवन में बिगिन हो रही है, जिससे आप अपनी सृष्टि का निर्माण करेंगे, एक नेक्स्ट चैप्टर का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ग्रोथ नज़र आ रही है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए शादी का रिश्ता तय हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। आपको कोई गुरु या मेंटोर मिल सकता है, या अगर ऑलरेडी आपके कोई गुरु हैं तो आप अपने गुरु की गाइडेंस या उनकी शरण में जाएंगे, या उनकी ब्लेसिंग्स या उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना शुरू कर देंगे अगर अभी तक नहीं करते थे। क्लीन टू द पास्ट, इस एनर्जी से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं टू इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अंडरस्टैंडिंग, अगेन फ्रीडम का कार्ड है ये, तो आपके अंदर बहुत अंडरस्टैंडिंग आ गई है, समझ आ गई है, मैच्योरिटी आ गई है, जिसकी वजह से आप राइट डिसीशंस ले पाएंगे अपनी लाइफ में। देन यू हैव कंपैरिजन, इस एनर्जी से आपको बाहर आना है। कंपटीशन है और आपको अपनी स्किल्स को एनहांस करने को कहा जा रहा है। कंपटीशन तो रुकेगा नहीं, वो तो बढ़ता जाएगा, बट यू हैव टू एनहांस योर स्किल्स। इस आइसोलेशन की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। हो सकता है आपको किसी तरीके का कोई हार्ट ब्रेक मिला हो, तो उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। प्रोजेक्शंस, आपको अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन करने के लिए कहा जा रहा है, और आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं। अगेन हायरोफेंट का कार्ड है, आप अपने गुरु या मेंटोर से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग स्टडी से रिलेटेड बाहर जा सकते हैं, या हायर स्टडीज़ का आप एग्ज़ाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। डेविल का कार्ड है, तो इस नेगेटिव एनर्जी से आपको बिल्कुल बाहर निकलना है। आपके अंदर किसी भी तरीके का एडिक्शन हो तो उसको बिल्कुल कम्प्लीटली छोड़ दीजिए, ये आपको बर्बाद कर देगा। सो ये एनर्जी से आपको बिल्कुल बाहर आना है। फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स, न्यू चैप्टर, न्यू लाइफ, न्यू वाइटलिटी एंड न्यू पॉजिटिविटी। बहुत लोगों ने आपको धोखा दिया है, तो इस एनर्जी से आपको बाहर आना है और अपने आप को सचेत बनाना है, जागरूक बनाना है, और इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है कि आपको कोई भी इमोशनल फूल बना के चला जाए। हर्मिट का कार्ड है, तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ रही है आप में। फिर है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में सुधार आ रहा है। इक्वल गिव एंड टेक करते हुए आप नज़र आ रहे हैं।
अपनों के साथ और अपने अपनों के साथ। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड रिवर्स आया है, तो जितने भी लड़ाई झगड़े आपके चल रहे थे वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। यहाँ पर आया है स्टैंड योर ग्राउंड, तो डेफिनेटली आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं और इस एनर्जी से, डिसरप्शन की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। रिमेन पॉजिटिव, एंजल्स की गाइडेंस है कि आपको पॉजिटिव रहना है। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है आपको। एंड यहाँ पर है नॉट द राइट टाइम, तो कुछ चीज़ों का टाइम अभी नहीं आया है, कुछ चीज़ों के लिए टाइमिंग डेफिनेटली आ चुका है, डिवाइन टाइम, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट ज़रूर हो जाएंगी। अब हम कुछ टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, जिनका मूलांक 6, 15 या 24 है उनके लिए गाइडेंस दीजिए फॉर दिसंबर। क्या आ रहा है उनके जीवन में इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, सो पहला है यू आर हाईली थॉट ऑफ, तो कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, तो आपको कोई एडवाइस मिल सकती है अपने फ्रेंड से। हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में, यहाँ से भी हैप्पीनेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली दिसंबर का मंथ आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल जाएगा। पे अटेंशन टू योर वर्क, आपको अपने काम पे ध्यान देना है। क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्लाइंब टूवर्ड्स सक्सेस। एंड यहाँ से आया है ग्रेट हैप्पीनेस। वाओ, 3 बार हैप्पीनेस का कार्ड आ गया। अब हम कुछ चार्म्स देख लेते हैं आपके लिए। ओके, विजडम आ रही है आपके अंदर। लव कपल आया है, तो आप कुछ हैप्पी टाइम स्पेंड करने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ। पीस का कार्ड आया है, आपको आंतरिक सुकून मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एंड की टू सक्सेस, ये मनी बैग है एंड की टू सक्सेस, ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं, जॉइंट हैं, आपके लिए जॉइंट आए हैं मतलब। तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड आपकी कोई विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आपको ट्रैवल आ रहा है आपके लिए, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आउल कपल आया है, तो विजडम आ रही है। सो ये थी एनर्जी आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आई होप आपको पसंद आएगी रीडिंग एंड यू विल लाइक इट। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।